एक समय की बात है, एक अति व्यस्त और बेचैन नगरी थी जिसका नाम था पकड़पुर। इस नगर का हर निवासी किसी न किसी चीज को कसकर पकड़े हुए था। कोई अपनी अतीत की हार को, कोई भविष्य की उम्मीद को, कोई टूटे हुए रिश्ते को, और कोई अपने नियंत्रण के भ्रम को। इस कारण नगर में शांति नहीं थी, बस संघर्ष और पीड़ा का शोर था। इसी नगर के पास एक शांत नदी बहती थी, जिसे लोग मुक्ति वाहिनी कहते थे। इस नदी के किनारे एक ज्ञानी व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम कमल था। कमल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह हमेशा उस नदी में खिले एक कमल के फूल की तरह शांत और स्थिर रहते थे, भले ही नदी का बहाव कितना भी तेज क्यों न हो। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा व्यापारी कमल के पास आया। अर्जुन बहुत दुखी था। उसका व्यापार अचानक ठप हो गया था और जिस महिला से वह प्रेम करता था, उसने उसे छोड़ दिया था। अर्जुन ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं टूट चुका हूं। मेरी जिंदगी बोझ बन गई है। मैं चीजों को थामे रखना चाहता हूं, उन्हें नियंत्रित करना चाहता हूं, पर सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा है। मुझे बताइए, मैं जीऊं या मर जाऊं? कमल ने धीरे से नदी की ओर इशारा किया, जहां एक छोटी सूखी टहनी तेजी से बह रही थी। कमल बोले, देखो अर्जुन, जीवन इस नदी के प्रवाह जैसा है। यह न कभी रुकता है, न कभी पीछे जाता है। इसका स्वभाव है बहना और बदलना। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर मैं इतना दुखी क्यों हूं? कमल ने अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद किया और फिर धीरे से खोला। उन्होंने कहा, पीड़ा पकड़ने में है, छोड़ने में नहीं। तुमने अपने रिश्ते को, अपने व्यापार के नतीजे को और अपने दुख को कसकर पकड़ लिया है। तुम चाहते हो कि नदी तुम्हारे इशारों पर बहे, पर ऐसा हो नहीं सकता। कमल ने एक कमल का फूल तोड़ा और अर्जुन को देते हुए कहा, इसे कसकर पकड़ो। जैसे ही अर्जुन ने जोर से फूल को पकड़ा, फूल की नाजुक पंखुड़ियां उसके हाथ में कुचल गईं। कमल मुस्कुराए, यही होता है जब तुम पकड़ते हो। तुम उस चीज को उसकी स्वाभाविक सुंदरता में रहने नहीं देते और उसे नष्ट कर देते हो। जिसे तुम प्रेम कहते हो, वह अक्सर अधिकार और अपेक्षा बन जाता है। कमल ने एक और फूल तोड़ा और इस बार अर्जुन की खुली हथेली पर रख दिया। अब देखो, उन्होंने कहा, जब तुमने छोड़ दिया, तो यह फूल जीवित है, सुंदर है और तुम्हें खुशबू दे रहा है। सच्चा प्रेम और शांति भी खुली हथेली पर टिकती है। कमल ने नदी की ओर देखा और बोले, जीवन का सत्य सुनो अर्जुन। जो तुम्हारा है, वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो जा रहा है, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, वह बस एक यात्री था। तुम अपने अतीत के टूटे रिश्ते की नाव को सिर पर उठाकर क्यों चल रहे हो? उसने तुम्हें नदी पार करा दी, अब उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। अर्जुन की आंखें खुलीं। उसने महसूस किया कि उसका सारा संघर्ष चीजों को रोकने के कारण था। कमल ने अंतिम बात कही, अर्जुन, छोड़ना हार नहीं है, यह समझदारी है। जब तुम छोड़ते हो, तो तुम खाली होते हो, और केवल एक खाली पात्र में ही नया जीवन, नई शक्ति और सच्ची शांति भरी जा सकती है। अर्जुन ने पहली बार अपने दिल पर से बोझ उतरते महसूस किया। उसने अपने मन की पुरानी नाव को नदी में बहने दिया और मुक्त होकर हल्का महसूस किया। वह समझ गया कि नियंत्रण का त्याग ही सबसे बड़ी जीत है। कहानी का सार, मुख्य विचार। यह कहानी गौतम बुद्ध के अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट के सिद्धांत को बताती है। पीड़ा का कारण किसी व्यक्ति, परिणाम या स्थिति को कसकर पकड़ने, आसक्ति कि हमारी इच्छा ही हमारे दुख का मूल कारण है। जीवन का स्वभाव बहना और बदलना है, अनित्यता। इसका विरोध करना व्यर्थ है। छोड़ने का अर्थ, छोड़ना, लेटिंग गो का मतलब भागना या हार मानना नहीं है, बल्कि उस नियंत्रण के भ्रम को त्यागना है कि हम चीजों को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। मुक्ति, जब हम छोड़ देते हैं, तभी हम खाली होते हैं और नई शुरुआत के लिए जगह बनाते हैं। शांति बाहर की चीजों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह को स्वीकारने में है।